आप सभी को राधे राधे, राम राम, गुड मॉर्निंग। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। हम सब भी बढ़िया हैं। और आज की शुरुआत हो रही है शरद पूर्णिमा की पूजा से। और आज है चंद्र ग्रहण, तो सबके यहाँ ही पूजा 12 बजे तक हो चुकी होगी। और हमने भी 10:30 शायद 11 बजे तक पूजा करना स्टार्ट कर दिया था मतलब। और देखिए कितना भी जल्दी सोचे, लेकिन बच्चों की वजह से देर तो होते ही है। तो यहाँ पे हम और दीदी पूजा कर रहे हैं। और पूजा दीदी का नाम भी पूजा ही है। जब दीदी ब्लॉग देखेंगे तो कहेंगे कितना नाम ले रही हमारे। तो बस, और दीदी को करना नहीं है तो दीदी पीछे बैठी हैं और मम्मी नीचे थी। और ये पूजा तो वैसे भी जब चंद्रमा आता उसी टाइम होती है कि तुलसी मैया के साथ। तो आज तो इस तरह से कुछ होना नहीं था, तो बस हम लोगों ने जल्दी से हॉल में ही तुलसी को नीचे लेके आ गए थे और कर ली। और ऊपर जाते ना तो ये बच्चे बहुत परेशान करते हैं, गुंजू और मुक्ता। यहाँ पे आप देख भी रहे हो पीछे कितनी शैतानी चल रही दोनों की। तो यहाँ पीछे दीदी उन दोनों को देख रही थी और बार बार में मुक्ता भी बार बार आ रही, बार बार परेशान कर रही। यहाँ पे हम और दीदी पूजा भी कर रहे और अपनी बातें भी कर रहे। और देखिए जहाँ औरतें होती हैं वहाँ बातें तो ज़रूर होती हैं। तो बस इसी तरह से हम दोनों ने अपनी पूजा को संपन्न किया। उसके बाद कथा पढ़ी। और ये बताना ज़रूर आप लोग, जब भी ये शरद पूर्णिमा आती है तो ये लड्डुओं का बड़ा कन्फ्यूज़न रहता है। पता रहता है कि हाँ 6 लड्डू बनते हैं, किस किस को दिए जाते हैं। फिर भी वो 1 लड्डू या 2 लड्डू की वो बात रही जाती है कि इसको नहीं देना, इसको देना, इसको देना। फिर जब पूरी कथा पढ़ लेंगे, कथा में फिर वही बात बताई जाएगी कि हाँ किसको देना, किसको नहीं देना होता, किसको लगता है, किसको नहीं। फिर वहीं से शुरू होता, हाँ ऐसा होना, ऐसा होना। तो यहाँ हम लोग भी वही डिस्कस कर रहे थे कि नहीं, दीदी बता रही थी नहीं हम 2 लड्डू लेते हैं, और हम कह रहे नहीं हम लोग 1 ही लड्डू खाते हैं जो सहेली से बदला जाता, सखी को दिया जाता है। और आप लोग भी बताना आपके यहाँ किस किस के यहाँ शरद पूर्णिमा की पूजा होती है। और इसी तरह से होती है, लड्डुओं की पूजा होती है इसी तरह से, कि आप लोग किसी और विधि विधान से करते हैं। वैसे जिसके जहाँ जैसे कल्चर में जो भी होता हो वो इंसान उसी तरह से करता है। हमारे तरफ बुंदेलखंड साइड इसी तरह से होती है, तो हम लोग इसी तरह से करते हैं। तो बस यहाँ पे पोथी पढ़ना शुरू कर दिया। पहले भी हमारे यहाँ पंडित जी आते थे, बुलाते थे हम लोग, लेकिन हमारे जो आते हैं पंडित, अब वो लोग अपना मतलब काम में लग गए, अपने अपने जो भी काम करते हैंगे, काम धंधा। तो बस इसी चक्कर में अब वो लोग कथा पढ़ने के लिए नहीं आते हैं। तो अब हम लोगों ने क्या किया, अपनी सारी जितनी भी होती हैं पोथी वगैरह, जितने भी त्यौहार आते हैं अभी बीच में जितने भी निकल गए, तो हम लोग खुद से ही अपने पढ़ लेते हैं। और अपना जो पंडित को देना होता है तो वो मम्मी जाके दे के आ जाती हैंगी, और हम लोग खुद ही पढ़ लेते अपनी पोथी, अपनी कहानी। यहाँ पर पूजा संपन्न हो गई थी। बस फिर हम लोगों ने आरती की, मामी भी आ गई थी पीछे, तो मामी ने भी कथा सुनी। मामी व्रत नहीं रहती और मम्मी भी व्रत नहीं रहती, घर में बस हम दोनों ही व्रत रहते। तो यहाँ पे पूजा हो गई थी। फिर इसके बाद आप देखिए तो यहाँ पे अभी भी हम लोगों का वही कन्फ्यूज़न चल रहा है कि ये हमें देना है, वो हमें लेना है, मतलब यही चल रहा है। दीदी कह रही कि नहीं तुम हमें दे दो, हम कह रहे हैं नहीं आप हमारी सहेली नहीं हो, हम तो अपनी दीदी से बदलते हैं। मतलब यही चल रहा था। तो इसी बात पे हम लोग हंस भी रहे और बातें भी कर रहे हैंगे। तो अपनी दीदी भी अपनी भाभी से चेंज करती, तो दीदी कहने लगी नहीं आप हमें तुलसा से उठा के दे दो, फिर हम वहाँ जाके बदल लेंगे अपने भाभी से। और कहते हैं कि रिश्तों में कभी मतलब सखी नहीं बनाना चाहिए, देवरानी जेठानी नंद भाभी नहीं बनती हैं, क्योंकि क्या होता है ना, समय आते हुए कभी ना कभी आपकी खटपट तो होती है। और सखी का मतलब क्या होता है, दोस्ती का मतलब क्या होता है, कि दोस्ती वही होती है जहाँ कभी मन में किसी भी चीज़ को लेके कोई बुराई ना हो, कहा सुनी ना हो, इस तरह से कोई बात ना हो। लेकिन घर परिवार में तो आपको पता है कोई भी रिश्ता हो थोड़ा बहुत तो खटक पटक तो चलती है। तो लेकिन हमारे मतलब ये है कि हाँ हमारे यहाँ तो कोई था भी नहीं आसपास में भी कि हम लोग एक दूसरे को किसी को सखी बनाते। तो हमने दीदी को बनाया, दीदी ने हमें। और ऐसा नहीं कि हम और दीदी के बीच में कुछ होता नहीं है, होता है। जैसे देवरानी जेठानी का रिश्ता होता है और थोड़ी सी खटपट भी होती है। इसी तरह से हर घर की कहानी है, सबके घर में होता है। देखिए जब 4 बर्तन होते हैं एक साथ में तो खटकते तो ज़रूर है। तो बस यहाँ पे हम लोगों ने लड्डू ले लिए, दे दिए। और उसके बाद फिर
पूजा को बहुत लेट हो गए थे तो खाना भी नहीं बना था, बच्चे भी भूखे थे। नित्या और तेजू दोनों स्कूल से आने वाली थी, दोनों स्कूल गई थी तो जल्दी से खीर, मतलब ऐसे तो खीर रात के टाइम बना के रखते हैंगे, चंद्रमा की रोशनी में कहते कि आज के दिन खीर बना के रखो तो अमृत वर्षा होती है, तो भगवान जी उसमें अमृत डालते हैं। लेकिन आज तो ग्रहण था तो ऐसा कुछ नहीं था, तो इसलिए पहले ही खीर बना ली थी और भगवान को भोग भी उसी से लगा दिया था उसी टाइम पे कि अब अमृत वर्षा तो होनी है, लेकिन एक चलता है कि नहीं आज के दिन खीर तो बनती है, तो बस भगवान जी के नाम से खीर बना ली थी बच्चों के लिए। तो यहाँ पे आज आलू की सब्जी, खीर, पूड़ी बनी थी और आज दुकान पे भी खाना जाना है। अब मतलब त्यौहार चालू हो रहे हैं तो दुकान पे भी मिठाई वगैरह बन रही है, तो लेबर को खाना जाता है, जो स्टाफ है हमारी दुकान पे, तो वहाँ पे 2 लोगों को खाना जाता हैगा घर से ही। तो अभी 2 दिन दीदी ने खाना दिया, अब ये हो गया कि 2 दिन दीदी देंगी तो 2 दिन हम देंगे। अभी तो फिलहाल हमने 2 दिन दे दिया और जब तक बनेगा हम जब तक देंगे। और 4 मतलब समझो 2 लोगों को रोटी बनाने में, कुछ जब इतने लोगों को खाना दे रहे तो 2 लोगों को देने में कोई दिक्कत नहीं होती। बस वो तो क्या होता ना कि इंसान को करने का मन हो तो सब कुछ कर सकता है और नहीं करने का मन हो तो कुछ नहीं कर सकता। तो यहाँ पे पहले बच्चों के लिए निकाली थोड़ी हल्की मिर्ची वाली सब्जी और वहाँ पे उन लोगों के लिए निकाली बनाई फिर अच्छी चटपटी सब्जी, क्योंकि देखिए वो लोग अलग खाते और हम लोग अलग खाना खाते, तो उन्हें भी ऐसा ना लगे कि रूखा सूखा सा दे दिया। तो ऐसे हमेशा करते, जब भी मतलब बाहर खाना जाता तो उसी हिसाब से बना के देते। तो यहाँ मटर भी रखी थी तो मटर भी डाल दी और तेजू भी आ चुकी थी, तो तेजू से यही कह रहे थे कि बेटा आपकी पसंद की है तो आप खीर पूड़ी खा लो। तेजू ने अपना लंच भी रख दिया। तेजू की बहुत अच्छी आदत होती है, तेजू स्कूल का लंच ज़रूर फिनिश करके आती है कि, और लंच लाके हमें पहले सबसे पहले तो वो लंच चेक कराती कि आप देखो, आपको विश्वास हो जाएगा कि हम लंच करके आए। तो उसने हमें सबसे पहले यहाँ आके लंच ही दिखाया, फिर हमने उसका लंच देख के साइड में रख दिया कि हाँ ठीक है, लेकिन अभी आ गई स्कूल से तो खीर पूड़ी खा लो। तो बस वो वही कह रहे कि नहीं अभी नहीं, हम आलू पूड़ी खाएंगे जब आपका बन जाए। तो हमने कहा ठीक है जब बन जाएगा। तो यहाँ पे कुंजू, मुक्ता और तेजू तीनों को दिया। तो यहाँ पे तेजू की एक पूड़ी रह गई, तेजू कह रही नहीं हमें ना लंच में दे दो, लंच। और क्या होता तेजू वो मुक्ता का क्या होता, मुक्ता को मतलब अगर इस तरह से दे दो खाने को तो मुक्ता खा लेती है। तो मुक्ता को मतलब तेजू कह रही कि आओ भैया हमारा लंच बच गया। और ये ऐसा होता है, छोटे बहन भाई आपके ज़रूर बड़े बहन भाई का लंच ज़रूर चेक करते हैंगे कि क्या खाना ले गए थे, आपका क्या बचा। भले वो उसमें से आपको घर में मिले खाने को, लेकिन जो स्कूल बच्चे लंच लेके जाते हैं तो छोटे बच्चे ज़रूर देखते हैं। कुंजू और मुक्ता का यही काम होता है, अगर तेजू अपना लंच लेके आती है और खोल के रखेगी तो वो जरूर कहती दीदी आप क्या ले गई थी, कुछ बचा है तो आप हमें दे दो। यहाँ पे फिर दुकान के लिए बनाई रोटी, क्योंकि वहाँ पूड़ी नहीं जानी थी और आज था हमारे भैया का बर्थडे। तो बस ये छोटा सा ब्लॉग उसने भी बना के शेयर किया हमें कि देखो इस तरह से हमारे बच्चों ने हमें कितने प्यारे प्यारे गिफ्ट दिए हैं। ईशु और दिव्यांश ने दोनों ने इतने प्यारे गिफ्ट दिए। देखिए आप दिव्यांश को देखो, दिव्यांश ने इतना प्यारा कार्ड बनाया अपने पापा के लिए। और ईशु ने तो पापा को मतलब उसका भी अभी सिल्वर बटन आने वाला है यूट्यूब का, लेकिन ईशु ने तो इन एडवांस में ही पहले से ही अपने पापा को गोल्ड बटन दे दिया बर्थडे गिफ्ट में कि पापा आपको हम गोल्ड बटन दे रहे हैं, जो सिल्वर के बाद गोल्ड बटन आता है ना यूट्यूब की तरफ से। तो बस वही यहाँ पे देखिए वो लिख के उसने जो लिखा है तो वो पढ़ के भी बता रहा कि क्या लिखा है उसने। Happy birthday to you, dear Papa. Happy birthday to you, my Papa, world of the best. The father. Papa. Thank you. मेरे को क्या दिया है ईशु ने, ये ईशु का लिस्ट है तो पूरे में अपन क्या दिया है उसने। अरे ये तो अच्छा ये क्या लिखा, सच्चे समाचार 100 देखो ये हमें ईश्वर दिया है गिफ्ट गोल्डन प्ले बटन। फिर यहाँ पे गिफ्ट ओपनिंग होने के बाद दोनों ने केक काटवाया अपने पापा का और यहाँ पे मम्मी टीका कर रही हैंगी। और भगवान करे कि ऐसा भाई सबको मिले, जितना भाई मतलब जितना प्यारा भाई हमें मिला है उसी तरह ईश्वर सबकी ज़िंदगी में इतना प्यारा भाई ज़रूर दे। मतलब समझो ज़िंदगी है वो हमारी,
अगर उससे ही हमारी ज़िंदगी है। बच्चे हैं, जैसे कहते जब माँ बाप बन जाते तो सबसे पहले बच्चे, सबसे पहले आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी आपके बच्चे बन जाते हैं। लेकिन हमारे लिए सबसे पहले हमारा भाई है, उसके बाद हमारे बच्चे, क्योंकि हमने उसे अपने बच्चों जैसा ही, जो भी बड़ा बहन भाई होगा तो छोटे बहन भाई को अपने बच्चे की तरह ही ट्रीट करता हैगा। और हमारे लिए हमारा भाई हमारी जान से भी प्यारा है। और भगवान खूब लंबी उम्र दे, खूब खुश रहे, खूब समृद्धि दे उसको, और खूब उन्नति करे ईश्वर, और हमारी उम्र उसको भी लग जाए। और यहाँ पे हो गया है नेक्स्ट डे, तो आज है संडे, तो यहाँ पे पहले कपड़ों को, मतलब बर्तनों को जमा लिया, कपड़ों की तह बना ली। और आज के दिन तो थोड़े से धीरे धीरे से काम होते, क्योंकि आज संडे है। संडे का दिन भी एंजॉय करना चाहिए। रोज़ तो वैसे ही सुबह से इतनी जल्दी जगते हैं, सारे काम होते हैं, तो सोचा कि आज संडे, आज मंदिर जाना सोचा नहीं जा रहे, आज किचन की क्लीनिंग कर लें। लेकिन आज किचन की क्लीनिंग ही नहीं हो पाई, सिर्फ सामान उतारते उतारते ही हमें 1 घंटा हो गया निकालते निकालते। और आप यहाँ देख रहे हो हमारे बच्चे भी हमारा इतना सपोर्ट करते हैं। यहाँ नित्या को ऊपर चढ़ाया तो नित्या सारे मतलब सामान उठा उठा के ऊपर के जो स्लिप के थे वो निकाल निकाल के हमें दे रही थी, क्योंकि सोचा क्योंकि हमें बहुत दिक्कत है, आपको पता है कि स्नोफीलिया है, तो इस वजह से मतलब ठंड में तो कोई काम नहीं कर सकते हैं। तो बस सोचा कि सारे जो भी डिब्बे वगैरह हैं, किचन के कंटेनर वगैरह बड़े बड़े छोटे छोटे, तो सारे ऊपर वैसे भी जाके सुखाना तो था ही। यहाँ पे बस फिर रह गई थी ऊपर से झाड़ने के लिए, तो यहाँ धूल वगैरह तो कुछ भी नहीं थी, क्योंकि देखिए किचन साफ़ होती रहती है, पूरा घर साफ़ होता रहता है, आप भी देखते हो वीडियो में, तो इतना गंदा कुछ भी नहीं था। फिर भी हमने अपने मुँह को कवर कर लिया, क्योंकि हमें वैसे भी प्रॉब्लम हैगी। और देखिए बच्चों का होने का बहुत बड़ा फ़ायदा है हमारे लिए। सब कहते हैं इनके 4 बच्चे, इनके 4 बच्चे, लेकिन हमारे 4 बच्चे हैं ना, तो हमें पता है कि हमारे 4 बच्चे हमारे लिए कितने अजीज़ हैं। और हर माँ के चाहे 4 हो चाहे 10 हो, सबको सब एक बराबर होते हैं, एक इक्वल होते हैं। माँ का प्यार कभी किसी के लिए कम नहीं होता। अब ये सोचो हमारे 4 बच्चे, छोटे छोटे से बच्चे भी हमें हेल्प कराने के लिए तैयार होते हैं। तो और एक बच्चा होता तो बड़े लाड़ प्यार से लगता है, अरे वो एक है उससे ये नहीं करा, अरे वो करें, अरे पढ़ाई भी करनी है बच्चों को। लेकिन आज के दौर में बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ काम करना भी सिखाना चाहिए, क्योंकि देखिए समय का कोई भरोसा नहीं है कि इंसान पे कब क्या बीत जाए। और यहाँ पे हम तो किसी से कुछ कह भी नहीं रहे, हमें सिर्फ नित्या से कहा था कि ऊपर के डिब्बे उतार के दे दो, तो वो कहेंगे नहीं आपको धूल से एलर्जी है तो लाओ हम ऊपर से कर दें। हमने कहा नहीं कुछ नहीं, क्योंकि देखो बच्चा इतना नहीं कर पाता हैगा। तो आपने देखा कि हमने उसको ऊपर से नीचे बुलाया, फिर हमने खुद से अपने आप से मतलब जो भी झाड़ना फूकना था, जाले वगैरह कुछ भी नहीं थे तो हटा दिया। और बस हाँ, कुंजू, मुक्ता और तेजू का हो रहा था। उन लोग का तो ये रहता है, अगर इन लोगों को बिजी रखना है, अगर घर में कुछ भी शैतानी वगैरह नहीं करवानी हो। और बच्चे क्या होते हैं, आप कोई काम करो तो बच्चों का ऑटोमेटिक मन होने लगता कि मम्मा का मतलब हम ये काम करा दे, वो काम करा दे। तो यहाँ ये लोग कह रहे हैं मम्मी हम आपका ये ऊपर लेके जाएंगे, हम लेके जाएंगे। तो यहाँ कुंजू भी जा रहे हैं, मुक्ता भी, तेजू भी। तेजू से ज़रूर कहा था कि बेटा आप छोटे छोटे से हैं तो आप रखाओ, खेल खेल में मतलब कर देते। हम भी जब छोटे थे, जब हमारे घर में पुताई होती थी, तो हम और हमारा भाई दोनों जन एक तरफ छोटे छोटे से मग्गों में लेके कलर मतलब अलग अपना पोतना शुरू कर देते थे कि मम्मी को परेशान ना करे। तो मम्मी कहती ठीक है पोतो, जिसको जैसा जो दिखे। तो ये हमेशा हर किसी के बच्चों के साथ होता है, बच्चे ऐसे ही करते हैंगे, मतलब हर किसी की माँ के साथ होता है, बच्चे ऐसे ही करते हैं। और उन्हें बच्चों को बिजी करना हो तो ये अच्छा तरीका भी है, भले थोड़ा सा नुकसान होता है, मतलब आपके मन का ना हो, लेकिन वो बिजी तो रहते, लड़ेंगे तो नहीं। क्योंकि आप एक तरफ काम कर रहे हो, दूसरी तरफ बच्चे आपके लड़ रहे हैं या परेशान कर रहे हैं, तो वो टेंशन नहीं रहती, बच्चे आपकी आंखों के सामने, आपका काम भी हो रहा है। आई होप आप लोग को ब्लॉग पसंद आया हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाना भी ना भूलें। और आज तो क्लीन से मतलब सिर्फ यहाँ पे डिब्बे उतारे गए हैं, ना ही तो किचन की सफाई हुई है, किचन खाली ज़रूर हो गई है। आपको नेक्स्ट ब्लॉग में पता चलेगा किस वजह से किचन की सफाई नहीं हो पाई हैगी, लेकिन दूसरे दिन ज़रूर की। और मतलब बच्चों को भी नाश्ता वगैरह भी देना था। और ये हम सुबह 6:30 बजे से ये काम करना शुरू कर दे, क्योंकि आज था संडे, तो सोचा कि आराम से उठेंगे, आराम से करेंगे। तो चाय वगैरह पी, फिर बस बर्तन वगैरह लगाए, कपड़ों को लगाया, और उसके बाद एकदम से दिमाग में आया कि आज संडे, तो आज मंदिर नहीं जाना, कर रहे कैंसिल सारे। और आज नित्या भी टाइम से उठ गई थी, वरना संडे के दिन वो भी 7:30 बजे तक उठती है, पूरा होगी बढ़िया आराम से कि नहीं आज संडे है, तो वो भी अपने संडे को बड़ा एंजॉय करती है। यहाँ पे आप देख रहे हो कुंजू कितनी जल्दी जल्दी दौड़ दौड़ के काम कर रहा है, मुक्ता भी बड़े उससे आ रही हैं, और हमें डर भी लग रहा कहीं गिर ना जाए। और इसी तरह